नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार में हूं पनाज। और सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां अगले महीने ही चुनाव है। 90 सीटों के लिए एक फेज में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी इस बार हरियाणा में लगातार तीसरा चुनाव जीतकर एक हैट्रिक लगाना चाहती है। लेकिन उससे पहले चरखी दादरी में गौरक्षकों की पिटाई से एक मुस्लिम युवक की मौत के मुद्दे ने बवाल मचा दिया है। सरकार ने इस केस में ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं। गौरक्षकों का एक दल, जिसमें 10 से 12 लोग थे, वो करीब सुबह 10 बजे चरखी दादरी के हंसा खुर्द गांव पहुंचा। उस वक्त वहां झुग्गियों में रहने वाले सभी मुस्लिम मजबूर और कबाड़ी मजदूरी के लिए लोहारू गए हुए थे। हंसा खुर्द गांव से लोहारू की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। गौरक्षकों ने झुग्गियों में रहने वाली एक महिला से इन मजदूरों को फोन कराया और फौरन घर लौटने को कहा। इस दौरान उन्होंने झुग्गियों में खाने के बर्तन चेक किए। एक झुग्गी में मांस पकाया गया था। बस उसी को गौमांस मानकर गौरक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया। 2 मुस्लिम कबाड़ियों साबिर मलिक और अबरुद्दीन को गौरक्षक साथ पकड़कर ले गए। उन्हें पहले रास्ते में पीटा गया, फिर अपने दफ्तर ले जाकर पीटा गया। बाकी मुस्लिम मजदूरों को थाने से छोड़ दिया गया। मजदूरों का कहना है कि झुग्गी में मिला मांस गौमांस नहीं था। पुलिस ने सैंपल लेकर सीएफएसएल के लिए मांस के टुकड़े को जांच के लिए भेज दिया है। चरखी दादरी में गौरक्षकों को स्थानीय बुजुर्गों ने गौरक्षकों साबिर और उसके साथी की पिटाई करने से रोकने की कोशिश की थी, मना किया था। उन्हीं के सामने गौरक्षक दल के सदस्य दोनों को बाइक पर बिठाकर चले गए। वहीं से देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट, जो चरखी दादरी कांड की कई परतें खोल रही है। चरखी दादरी के बाढ़ला में गौरक्षकों ने 2 लोगों को पीटा, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई। साबिर नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और असीरुद्दीन, जो इस वक्त रोहतक के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। यह मामला तब सामने आया जब 27 तारीख को पुलिस को सूचना मिली, जो कि गौरक्षकों की तरफ से दी गई थी, कि यहां पर गौमांस का सेवन किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने मांस का सैंपल लेने के बाद उसे टेस्ट लैब में भेज दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इन दोनों को गोरक्षा दलों ने कबाड़ी बेचने के बहाने ठीक इसी स्थान पर बुलाया। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आपको जांगड़ा फर्नीचर सामने दिखाई दे रहा है। उस वीडियो में यह बेंच भी आपको दिखाई दे रहा है, जो उस वक्त यहां गिरा हुआ था, और लकड़ी से मारते हुए गोरक्षक दिखाई दे रहे हैं। यहां पर उनकी पिटाई की गई। 2 महिलाएं उस वक्त यहां खड़ी थी। कुछ बड़े लोग उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो मारने से नहीं रुके। मारने के लिए यहां पड़ी इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो कि फर्नीचर हाउस की लकड़ी है और बेहद मजबूत लकड़ी है। जब यहां इस मोटी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उनकी पिटाई की गई, यहां से फिर उनको ले जाया गया। जो परिजन हैं वो बताते हैं कि उनको बाकायदा अगवा किया गया और बाद में उनकी लाश झाड़ियों में पड़ी हुई मिली, जबकि असीरुद्दीन घायल अवस्था में मिला। जो पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है, उसके हिसाब से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गौमांस का आरोप लगाकर जो रेड की गई गोरक्षकों की तरफ से, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था। तो फिर सवाल यह है कि उन्होंने इस एक्शन के बाद कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, और ठीक इसी स्थान पर उन दोनों की जबरदस्त पिटाई की गई। इस पूरे मौके पर 2 महिलाएं भी उस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो कि स्थानीय महिलाएं हैं। गोरक्षा के नाम पर यह सब गुंडागर्दी यहां पर की गई। यह वो इलाका है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, और साबिर और असुरुद्दीन दोनों ही नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और यहां कूड़ा बीनने का काम करते थे। इस इलाके में आपको बहुत सारी गौशालाएं मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की स्थिति यहां नहीं दिखाई देती कि इतने बड़े स्तर पर यहां मांसाहार का सेवन होता हो। ऐसे में हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले यह सब होना इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देता है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और चुनाव से पहले गोरक्षा और गोमांस के नाम पर तनाव। उधर चरखी दादरी में मॉब लिंचिंग मामले में जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने कबाड़ी को 2 जगहों पर पीटा। पहले ही पकड़कर रास्ते में पीटा, फिर अपने दफ्तर ले जाकर वहां पीटा।
चरखी दादरी के हंसाखुर्द गांव में करीब 5 झोपड़ियां हैं जिनमें मुस्लिम कबाड़ियों के परिवार रहते हैं। 27 अगस्त को जिस दिन गौरक्षक दल ने इनकी झुग्गियों पर गौमांस के शक में धावा मारा था, उस दिन क्या हुआ था? हमारे संवाददाता कुमार सोनू उन झुग्गियों में गए, उस कांड की एक-एक मिनट की जानकारी हासिल की और आपको वारदात के हर पहलू से रूबरू कराने की कोशिश की अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे संवाददाता को यहाँ साबिर के बगल वाली झुग्गी में रहने वाला एक शख्स मिला जिसे पुलिस बाद में थाने भी ले गई। उसे पहली बार साबिर की हत्या का पता पुलिस वालों से ही चला। गौ मांस खाने के शक के नाम पर जो है एक शख्स की बुरी तरीके से बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। उस शख्स के जो परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिरुल इस्लाम है। अच्छा, ये बताइए कि 27 तारीख को क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? मतलब 27 तारीख को हम लोग तो सुबह काम पे चला गया था, तो काम पे गया हो तो हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं हो क्या हो रहे थे। हम लोगों को पास 10 साढ़े 10 बजे कॉल आया है कि 10-15 लोग आया हुआ है, लड़का लोग आके यहाँ पे हंगामा कर रहा है कि तुम लोग गाय का मांस खाते हो, ये करते हो, तो तुम लोग जल्दी घर आ जाओ। हाँ। तो हम बोला कि ठीक है तुम लोग रुक जाओ, तो हम लोग आ रहे। उसी टाइम हम लोग काम बम छोड़ के हम लोग आने लग गए। तो इसी टाइम 3-4 बार कॉल कर लिया कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम लोग बोला कि भैया 20 किलोमीटर आ गया है, लोहारू चला गया था हम लोग, तो ऐसे तो आने टाइम लगेगा। तो आ रहे ऐसे और 3-4 मिनट लगता कि हम लोग यहीं पे आ जाते, तो हम लोगों को रास्ते से पकड़ लिया। तो फिर पकड़ के यहीं पे लेके आया। तो उसके 10-15 मिनट बाद पुलिस आया है, आके हम लोगों को थाने में लेके गया। तो ये लफड़ा हुआ है, मतलब ये गोमांस के लिए ही हुआ है। वो लोग बोलता है कि गोमांस है, ये हम लाए थे उससे 2-3 दिन पहले भैंस का मांस लाए थे। हाँ, तो जिस दिन ये घटना हुई है, हम लोगों का झुग्गी में तो दाल चावल बने हुए थे, उन लोगों का झुग्गी में वो लोग नहीं खाए थे, मतलब रख दिया था, उसके पास से वो मिल गया था, मांस मिल गया था। तो ये लेके तो थाने में हम लोग तो चला गया। उसके बाद यहाँ से कौन किसको उठा के लेके गया हम तो नहीं बोल सकते। तो थाने से हम लोगों को पता चला रात को कि साबिर मलिक का डेथ हो गया और आसिरुद्दीन जो है उसको बुरी तरह से, मतलब हालत खराब है उसका, हॉस्पिटल में। उन लोगों को पता चल पाया? जानते हैं आप लोग, पहले कभी देखा उन्हें? नहीं सर। 27 अगस्त की सुबह 10 बजे थे जब नजमा कबाड़ में मिली बोतलों की ढक्कन काट रही थी। उसी दौरान झुग्गी के पास रहने वाला एक शख्स पहुंचा और बताया कि कुछ लोग उन्हें बुला रहे हैं। ये लोग गौरक्षक दल के सदस्य थे। इसके बाद क्या हुआ, आखिर कैसे साबिर को पकड़ा गया, कहां ले जाया गया, इसकी एक एक डिटेल नजमा ने हमारे संवाददाता कुमार सोनू को बताई। उन्होंने ये भी बताया कि 5 झुग्गियों में सिर्फ एक झुग्गी में मांस मिला था जो 3 दिन पुराना था। नाजमा खड़े हो जाइए, ये बताइए कि क्या हुआ था पूरा, आप तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। हम यही झुग्गी पे थे। तो पहले सुबह ये लोग तो काम पे चले जाते हैं बिना खाना के, तो हमने उस दिन दाल चावल बना के वो ये उधर ही बोतल का जो ढक्कन है वो ही काट रहे थे। उस वक्त मेरे उस झुग्गी से एक रिश्तेदार आया, आके बोला कि घर पे कोई आदमी लोग है। मैंने कहा तो नहीं, सब लोग तो काम पे गए हैं। तो उसने हमारे इस झुग्गी वाले को कॉल किया। कॉल करने के बाद लेकिन वो मोबाइल घर पे ही रह के काम पे गया था अपनी बेटी के पास। तो लड़की ने फ़ोन उठा ली, बोला कि यहीं पे है मोबाइल, वो काम पे मोबाइल नहीं लेके गया। इतना बोलने से बाद ही और 20-30 आदमी घर में घुस आई, लड़के लोग आके उससे पकड़ा कि बोल जल्दी आदमियों को बुला, कहाँ पे है जल्दी। उन्हें बोला कि और देर मत लगा, जल्दी बुला। ये कह कर उससे लेकर गए, रास्ते में ले गए। हमने जाते जाते वही रास्ते के ओर में खड़े हो गए और तब हमें भी आके लड़के लोग बोल रहे हैं कि जल्दी तू अपने आदमियों को बुला। तो हमने कॉल किया उनको कि जल्दी घर आ जाओ, बहुत सारे लड़के लोग आके यहाँ पे लफंगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ आ रही हूँ। तो हमने कहा कि हाँ आ जाओ। 2-3 बार कॉल करने के बाद भी वो लड़के लोग आके मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया
कि तू मना कर रहा है, उन्हें भागने के लिए बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, भागने के लिए क्यों बोलूँगी, वो आ रहे हैं ना। कहा नहीं, मोबाइल मेरे हाथ दे। तो उसने हाथ में मोबाइल ले लिया और कहा फ़ोन किया। फिर उसने ही फ़ोन किया, कहा कि जल्दी आ जाओ और बोला कि तुम लोग कहाँ पे हो। तो आपके साथ मारपीट वगैरह भी की? नहीं, हमें मारपीट नहीं की। और लोगों के साथ मारपीट की? और लोगों के साथ सिर्फ आसिरुद्दीन को ही पकड़ा था। तब कोई आदमी घर में नहीं था, तो आसिरुद्दीन को ही रास्ते में पकड़ा था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर ऑफिस पे ले जाके वहाँ मारपीट की? उससे बाहर बुलाकर मारपीट की वो मैंने नहीं देखा, लेकिन उस बहुत सारे लड़के लोग जो उसको भीड़ करके रखा था ना, वही देखा था कि और अंदर क्या कर रहे थे वो दोनों भीड़ में, वो मैं नहीं देखा। गौ मांस वगैरह आप लोग खाते हैं, खरीदते हैं? गौ मांस नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं? नहीं, गौ मांस नहीं खाते हैं। गौ मांस नहीं बनाता? नहीं। क्या बनाता? भैंस का मांस बना था। भैंस का मांस? हाँ, फिर हमारे घर में नहीं था, हमारे घर में दाल चावल बना था। उस जुग्गी में थोड़ा वो भैंस का मांस रह गया था। बिल्कुल। एक और महिला है हमारे साथ, आपका क्या नाम है? नरजिना खातून। ये बताइए कि आप तो वहाँ पे थी ना जब ये पूरा घटना हुई? सर, हम काम पे गए थे। काम पे गए हुए थे? जी सर। तो ये बताइए कि गौ मांस वगैरह आप लोग खाते हैं? नहीं खाता है सर, नहीं खाता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है चरखी दादरी से। आपको बता दें, चरखी दादरी केस में 8वीं गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने इस मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी की पहचान मोहित के रूप में हुई है और मोहित को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही एक और अपडेट आ रही है। चरखी दादरी केस में 8वीं गिरफ्तारी, मोहित नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है और इसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यानी कि 7 आरोपी पहले से ही आइडेंटिफाई हो चुके हैं और अब 8वें की पहचान आइडेंटिफिकेशन मोहित के तौर पर हुई है और उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी ये 1 दिन की पुलिस रिमांड पर है। चलिए आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा चरखी दादरी में गौरक्षकों का और ये पूरा का पूरा गौमांस के शक शुबा में जो पिटाई हुई उसमें एक शख्स की जान चली गई है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है और मॉब लिंचिंग के मामले में अब खबरें आ रही है कि अब तक 7 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया था जिनके नाम पुलिस ने जारी किए थे। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब एक और शख्स को इस मामले में आइडेंटिफाई करके लोकेट करके ट्रैक डाउन कर लिया गया है। इसका नाम मोहित है और अभी इन्हें 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो झुग्गियां जहां से कुमार सोनू रिपोर्ट लेकर आए हैं, इन्हीं झुग्गियों में असरुद्दीन भी रहते हैं जो बंगाल से आए हुए हैं। असरुद्दीन की झुग्गी को भी गौरक्षक दलों ने चेक किया था। इसके बाद उन्हें दूर ले जाकर मारा पीटा था। असरुद्दीन ने 27 अगस्त को मॉब लिंचिंग वारदात की गवाही भी दी है। उस दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे दोपहर तक क्या क्या हुआ, पुलिस के मौजूद होने के बावजूद कैसे एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो जाती है, ये अपने आप में सवाल है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरुद्दीन सर। असरुद्दीन। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि हुआ क्या था 27 तारीख को? 27 तारीख को हुआ था, या वही गाँव का आदमी जो आया था 4-5 बंदा आके मेरा जुग्गी से उठा के लेके रोड पे लेके गया था। रोड पे लेके मारपीट किया था। उसने बोला तो गाँव का मांस खा रहा है, इसलिए जबरदस्ती कह रहा है। ने हम तो भाई बेच के लिया था, तो इसलिए मारपीट किया था हमने के। मारपीट किया तो एक शख्स की मौत होगी कि साबिर मलिक? साबिर को मौत हुआ थी। मौत हुआ? हाँ, मौत हुआ। तो क्या गौ मांस वगैरह पकाए थे आप लोग? ना गौ मांस को नहीं पकाते? ना, उसका भैंस का था। भैंस का था? भैंस का था। तो फिलहाल जो है पुलिस आई यहाँ पर कार्रवाई से संतुष्ट? हाँ, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है। तो बिल्कुल इनका कहना है कि यहाँ पर ये गौ मांस नहीं पकाते। जो उस दिन भी मांस पका था वो भैंस का मांस था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है जिससे तस्वीर साफ हो पाएगी, क्लियर हो पाएगा कि उस दिन 27 तारीख को गौ मांस पकाया गया था या फिर किसी और जानवर का मांस था। गौमांस था नहीं था ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इन्होंने कुछ गलती भी की थी तो आप उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट नहीं उतार सकते हैं। आप पुलिस को इत्तला कर चुके थे तो आपको भरोसा रखना चाहिए था। इस बीच हरियाणा में चुनाव के बीच मॉब लिंचिंग की जिस घटना से हंगामा बरपा है, गौमांस का जो मुद्दा एक बार फिर से जिंदा हो रहा है, उसकी तहकीकात के लिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू उन जग्गियों में पहुंचे जहां से पुलिस ने इस मांस को बरामद किया और जांच के लिए सैफल लैब भेजा है। इस वक्त हम हरियाणा के चरखी दादरी जिले के हंसावास खुर्द गांव में मौजूद है। यहां पर 27 तारीख को गौ मांस खाने के शक के आधार पर एक शख्स की बुरी तरीके से बेरहमी तरीके से
पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये हंसावास खुर्द इलाके का वो जगह है जहां पर कुछ लोग जो है झुग्गी बनाकर रहते हैं और इन्हीं झुग्गियों में जो है गौ मांस पकाने के शक के नाम पर जो है कुछ लोग यहाँ पर आए। दरअसल खुद को वो गो रक्षक दल का बताते हैं और वो यहाँ पर आए, पहले पूछताछ करने लगे और उसके बाद जो है यहाँ पर इसी रसोई घर में जो है जो खाना बना हुआ था उसको वो चेक करने लगे, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि बर्तन में जो है पकाया हुआ मांस मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जो यहाँ पर लोग थे उन्हें अपने साथ थाने ले गई। लेकिन इसी बीच गौरक्षक दल से जुड़े कुछ लोगों ने 2 लोगों को, साबिर मलिक और उसके साथी को जो है बहाने से बस स्टैंड पर बुलाया और उसके बाद वहां पर दोनों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब बीच बचाव हुआ तो दोनों को जो गौरक्षक दल के लोग थे वो अपने साथ बाइक पर बैठाकर अपने दफ्तर ले गए और वहां पर लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई की, जिसके चलते साबिर मलिक की मौत हो गई। जो उसका साथी था वो बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके चलते उसे रोहतक के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अब आपको तस्वीर हम आपको दिखा दें कि एक बड़ा सा प्लाट है जहां पर तकरीबन 4-5 झुग्गी बनी हुई हैं और ये लोग कबाड़ बिनने का काम करते हैं और उसी से जो है अपना रोजमर्रा का गुजारा करते हैं। लेकिन गौरक्षक दल से जुड़े कुछ लोगों को ये शक हुआ कि यहाँ पर झुग्गियों में गौ मांस पकाया जाता है और खाया भी जाता है, जिसके बाद 27 तारीख को कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे और पूरे झुग्गियों की तलाशी ली, जिसके बाद एक किचन में जो मांस था वो पका हुआ उन्हें मिला। हालांकि अभी तक जो है ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो वाकई में गौ मांस था या फिर किसी और जानवर का मीट यहाँ पर बनाया गया था। फिलहाल पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में रविंद्र, जो कि मुख्य आरोपी है, उस समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 नाबालिगों को भी पकड़ा है। इसके साथ साथ जो यहां से पका हुआ मांस बर्तनों में मिला है उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिससे ये जो तस्वीर है वो साफ हो पाए कि क्या वाकई में इन झुग्गियों में गौ मांस पकाया गया था या फिर वो किसी और जानवर का था। गौरक्षकों ने झुग्गियों में गौमांस की सूचना होने की खबर पुलिस को भी दी थी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची भी थी, वहां मांस भी मिला था। पुलिस के सामने साबिर जिंदा भी था। लेकिन सवाल बार बार घूमकर यही आ रहा है कि जब मामला पुलिस में पहुंच चुका था, साबिर जिंदा था, तो ऐसा क्या हुआ कि साबिर की हत्या हो गई? डीसीपी भरत भूषण से बात की हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने। 27 अगस्त को हमें सूचना मिली थी कि हंसावास खुर्द गांव में कुछ लोग वहां प्रतिबंधित मांस के सेवन कर रहे हैं और कई संस्था के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो वो कह रहे थे कि भाई इस मांस को हम सैंपल लेकर एफएसएल में भिजवाएं। तो हमने एफएसएल, वो प्रतिबंध मांस है या जो भी मांस है, हमने सैंपल लेकर उसको एफएसएल में भिजवा दिया है और जैसे ही रिपोर्ट एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इन बिटवीन जो संस्था के लोग थे, कुछ संस्था के लोग थे, वो एग्रेसिव हो गए और दूसरी झुग्गी झोपड़ी से किसी विशेष समुदाय के लड़कों को उसको उन्होंने किडनैप कर लिया और उनके साथ मारपीट करी। उनमें से एक की डेथ हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 को हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 4 को हमने पुलिस रिमांड पे लिया है, जिनसे गहनता से जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ नाबालिग भी आपने पकड़े हैं? हाँ, नाबालिग पकड़े हैं, 2 नाबालिग हैं, उनको बोस्टल जेल में भेज दिया गया है। अच्छा, एक और चीज कि ये पूरी घटना हुई कैसे? आखिर इन लोगों को कैसे इनपुट मिला और वहां पर जब आप लोग भी पहुंचे तो हुआ क्या था पूरा घटना? इनको कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि भी ऐसे ऐसे वहाँ झुग्गी झोपड़ी में मांस खाया जा रहा है। हंसावास खुर्द में झुग्गी झोपड़ी में मांस खाया जा रहा है। पर वो मांस भी 2-3 दिन पुराना था, तो इस वजह से वो थोड़े एग्रेसिव हो गए और उन्होंने पुलिस को कहा कि भी मांस का सैंपल लिया जाए। तो हमने तुरंत मांस का सैंपल लेके एफएसएल में भिजवा दिया है। एफएसएल से जैसी लैब से रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर प्रतिबंधित मांस निकलता है तो। ये तो उसके बाद क्या ये लोग बस स्टैंड पे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ मारपीट की, झुग्गी में रहने वाले लोग? हाँ, वही 2 जिनको किडनैप करके लाए थे उन्हीं को बस स्टैंड के सामने मारपीट करी है उनसे और फिर उनको बाइक पे ले गए और उनको ज़्यादा मारपीट होने से एक की मृत्यु हो गई।